श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में सोमवार का व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो विधि विधान से पूजा तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को रखा जाएगा व्रत। इस दिन ये सोमवार व्रत की अगर आप रखते हैं या ऐसे भी आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। सावन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में शिवलिंग हो तो उसकी पूजा करें। मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर पूजा करें, नहीं तो अपने ही घर में गमले में छोटी सी मिट्टी से पिंडी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उसकी पूजा करें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है सावन में। तो सबसे पहले आपको सोमवार के दिन क्या करना है, सुबह उठकर स्नान करना है और पूजा स्थल को साफ और सुथरा कर लेना है। अलग से चाहें तो स्थापित कर सकते हैं चौकी, नहीं तो जहाँ पर प्रतिदिन की पूजा करते हैं वहीं पर आपको पूजा करनी है। साफ़ करने के बाद चौकी रखिए, उस पर आपको कपड़ा बिछा करके भगवान भोलेनाथ की आपके पास जो भी फ़ोटो है, साथ में गौरी माता भी हुई, तो उसको आपको स्थापित कर देना है। फूलों का आसन देना है और रख देना है, उस पर चुनरी डाल देना है। उसके बाद आपने जो शिवलिंग, अगर मंदिर जा रहे हैं तो इसी विधि से मंदिर में पूजा करिएगा। अगर आपने जो है घर में शिवलिंग है आपके खुद का छोटा सा, तो इस विधि से पूजा करिए, नहीं तो पार्थिव शिवलिंग का इस तरीके से पूजा करना है। एक बर्तन लेना है और उसमें शिवलिंग को स्थापित कर लेना है। नीचे बेलपत्र रखना है। सबसे पहले तो एक धूप बत्ती जला लीजिएगा और एक दीपक प्रज्वलित करके पहले ही रख दिया जाता है। कलश स्थापना इस पूजा में कोई ज़रूरी नहीं होती है, आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, अन्यथा ज़रूरत नहीं है कलश स्थापना की। बस एक दीपक जला लीजिए, सबसे उत्तम माना जाता है पूजा शुरू होने से पहले। उसके बाद आपने सबसे पहले एक लोटा जल से शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे एक धार में दोनों हाथों से पकड़कर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद गंगा जल भी आपको चढ़ाना है और उसके बाद आपको दूध कच्चा होना चाहिए, गाय के दूध से आपको थोड़ा सा गाय के दूध से भी आपको अभिषेक करना है। फिर दही से अभिषेक करना है। उसके बाद घी है तो घी से भी आपको अभिषेक करना है और अंत में शहद से भी अभिषेक ज़रूर करना चाहिए आपको शिवलिंग का। इस तरह से ये 5 चीज़ों से पंचामृत कहते हैं इसको। इन 5 चीज़ों से शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व होता है। सावन में आप प्रतिदिन कर सकें तो प्रतिदिन करें, नहीं तो कुछ नहीं तो सोमवार के दिन तो आपको ज़रूर करना चाहिए, भले आप व्रत हो या ना हो। इस प्रकार से ज़रूर अभिषेक करें, बहुत महत्व होता है शिवलिंग के अभिषेक का सावन में। इसके बाद अंत में जल से फिर से आपको स्नान करवाना है और शिवलिंग को स्वच्छ कर लेना है। फिर जो नीचे स्नान कराने के बाद भगवान को जो जल नीचे बचता है उसको किसी साफ़ सुथरे स्थान पर आपको डालना है, चाहे किसी गमले में डाल दीजिए या पौधे के नीचे डाल दीजिए। ऐसे ही कहीं पर भी रोड पे या बाहर कहीं नहीं फेंकना है आपको, नाली वगैरह में, किसी भी गमले या फिर पेड़ के नीचे ही आपको डालना है इस जल को। और थोड़ा सा जल चाहे तो आप अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। शिवलिंग को साफ़ करने के बाद को आपको प्लेट लेकर के उसमें एक बेलपत्र रखनी है और फिर से शिवलिंग को रखना है साफ़ सुथरा करने के बाद। अब आपको भोलेनाथ का पूर्णतः पूजा करनी है और उनका श्रृंगार करना है। स्नान करवाने के बाद जैसे होता है ना, आपको विधिवत श्रृंगार करना है। तो सबसे पहले देखिए, पीला चंदन लीजिएगा, हल्दी का इस्तेमाल मत करिएगा। पीला चंदन, हल्दी कुछ ही मौक़े पर इस्तेमाल में ली जाती है। तो पीले चंदन से आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड का निर्माण कर दीजिएगा, बहुत महत्व होता है। उसके बाद भोले बाबा की फ़ोटो पर, कार्तिकेय जी की, हर जगह पर आपको पीले चंदन से टीका करना है। गौरी माता को सिंदूर से टीका कर दीजिएगा। उसके बाद आपने जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर अक्षत चढ़ा दीजिएगा, काले तिल चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो कुछ अनाज भी चढ़ा सकते हैं, जैसे हरा मूंग हो गया, चने की दाल हो गई, इस तरह की जो भी चीज़ें आप चाहें वो चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 108 की मात्रा में भी चढ़ा सकते हैं। 108 की मात्रा में भी बहुत महत्व होता है कोई भी चीज़ चढ़ाने का। आप चाहे चावल चढ़ाएं, हरा मूंग, कुछ भी 108, तो भगवान उसको आपको कई गुना फल प्रदान करता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको भोलेनाथ का प्रिय बेलपत्र जो है वो चढ़ाना है। उस पर ओम या स्वास्तिक कुछ बना दीजिएगा, नहीं तो बिंदी लगा दीजिएगा चंदन से, और फिर चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करें। इस तरह से आपको बेलपत्र 1, 3, 5, 7, 11 जितना आपकी इच्छा हो उतना चढ़ा दीजिए। धतूरा भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय है, तो धतूरा चढ़ा दीजिएगा। फिर शमी पत्र मिल जाता है, मदार के फूल मिल जाते हैं, भांग का पत्ता मिल जाता है। इस तरह की जो चीज़ आपको मिल जाती है वो आप, उनकी प्रिय चीज़ें आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। और
अगर नहीं मिल पाता है सब कुछ तो बेलपत्र सावन में आराम से मिल जाएगा, बस बेलपत्र ही चढ़ा दीजिए। भोले बाबा भाव के भूखे हैं, कोई इस ज़रूरी नहीं हमको कहीं से भी हर चीज़ ढूंढ के लानी है, ठीक है। इस तरह की अपनी जो भी चीज़ें हैं वो चढ़ा दीजिएगा। फिर फूल उनको, भोले बाबा को सफ़ेद फूल प्रिय है तो सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिएगा, नहीं मिल पाए तो जो आसानी से मिल जाए वो ही चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ को। अगर आपके पास में वस्त्र चाहे तो वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो मौली अर्पित कर सकते हैं। और रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष चढ़ा दीजिएगा। फिर फल के रूप में आप कोई मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ में आपने आम का फल भी चढ़ा देना है। उसके बाद आप श्रृंगार की सामग्री हर उस पे नहीं चढ़ाना है, लास्ट वाले सोमवार को चढ़ा दीजिएगा श्रृंगार की सामग्री, ठीक है। और जो फल है और हलवा वगैरह चाहे तो आप चढ़ा सकते हैं, मौसमी फल कोई भी जो मिल जाता है। फिर आपको सोमवार की व्रत कथा हाथों में फूल लेकर के, अक्षत लेकर के पढ़नी है और उसको भगवान को अर्पित कर देना है। व्रत कथा के बाद अंत में आपने आरती कर लेना, ओम जय शिव ओमकारा, ये आरती गा करके पूरे भाव से, श्रद्धा भाव से आपको आरती भोले बाबा की करनी है। और गौरी माता की साथ में सपरिवार की आरती की जाती है। शिवलिंग की आरती करने के बाद सभी सदस्यों को आरती दिखा देनी है। अगर आप दक्षिणा कुछ है आपका तो आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए, आपका सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो जाता है, क्योंकि पूजा में गलतियों को उससे क्या होता है, क्षमा हो जाती है। हाथ जोड़ करके आपको जो भी गलती हो गई पूजा में, भूल चूक रह गई है, कमी बेसी रह गई, उसके लिए भोलेनाथ आपको क्षमा करें, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। सभी का आशीर्वाद लेना है, सभी देवी देवताओं का। गौरी माता से आपको थोड़ा सा सिंदूर जो आपने लगाया था उनको थोड़ा सिंदूर लेके अपनी मांग में लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आपकी सोमवार की पूजा संपन्न होती है, ठीक है दोस्तों। सोमवार की पूजा इस प्रकार आप कर लीजिएगा। उसके बाद अंतिम सोमवार के दिन जो 5वां सोमवार पड़ेगा उस दिन आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उसमें आप दान दक्षिणा जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, सुहाग का सामान हर उसमें ज़रूरी नहीं होता है चढ़ाना हर सोमवार व्रत में। आप किसी भी एक सोमवार व्रत को चढ़ा सकते हैं और उसको दान कर सकते हैं। वस्त्र आप सच में किसी एक सोमवार को चढ़ा दीजिएगा, हो सके तो ये सब चीज़ें अंतिम सोमवार में चढ़ाइएगा और किसी को दान कर दें। बाकी अगर आपकी सामर्थ्य या इच्छा है तो आप चाहें तो प्रति सोमवार को चढ़ाएं और किसी को दान कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से आप सावन के सोमवार के दिन पूजा कर सकते हैं। हर हर महादेव।